महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच स्वराज इंडिया पार्टी के संस्थापक योगेंद्र यादव के ऊपर हमले की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अकोला में वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने योगेंद्र यादव की सभा में जमकर उत्पात मचाया है। कार्यक्रम में धक्का मुक्की और नारेबाजी के बाद कुर्सियों को तोड़ दिया गया है। इस दौरान किसी तरीके से योगेंद्र यादव को वहां से सुरक्षित निकाला गया। बता दें कि भारत जोड़ो अभियान के तहत योगेंद्र यादव अकोला पहुंचे हुए थे। योगेंद्र यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि आज अकोला यानी कि महाराष्ट्र में मुझ पर और भारत जोड़ो अभियान के साथियों पर जो हमला हुआ वो हर लोकतंत्र प्रेमी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। वहीं योगेंद्र यादव पर धक्का मुक्की जारी थी कि पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। उनके चारों ओर घेरा बनाकर चल रही पुलिस ने जैसे तैसे उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला है। असेंबली के बाद योगेंद्र यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर घटना की जानकारी दी है और कहा है कि आज अकोला महाराष्ट्र में उन पर और भारत जोड़ो अभियान के साथियों पर जो हमला हुआ है वो किसी भी लोकतंत्र प्रेमी के लिए चिंता का विषय है। आपको बता दें कि एक्स पर पोस्ट में योगेंद्र यादव ने लिखा है कि आज अकोला यानी कि महाराष्ट्र में मुझ पर और भारत जोड़ो अभियान के साथियों पर जो हमला हुआ वो हर लोकतंत्र प्रेमी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। भारत जोड़ो अभियान के विदर्भ दौरे के तहत हम संविधान की रक्षा और हमारा वोट विषय पर सम्मेलन कर रहे थे, तो मुझे बोलने से रोकने के लिए 40 से 50 लोगों की भीड़ मंच पर चढ़ गई और मेरी ओर बढ़ी। हम बैठे रहे और स्थानीय साथियों ने घेरा बनाकर हमारी रक्षा की है। पुलिस के आने के बाद भी हुड़दंगाइयों का आक्रमण और तोड़फोड़ जारी रहा। सभा वहीं समाप्त हो गई। बता दें कि योगेंद्र यादव ने आगे लिखा है कि पिछले 25 वर्षों में महाराष्ट्र के अनेक स्थानों पर व्याख्यान दिए हैं, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। ये ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों के लिए भी दुखद है। ये घटना हमारे लोकतंत्र की रक्षा के प्रति समर्पण को और भी मजबूत करती है। वहीं यादव ने अंत में लिखा है कि जो भी मेरे बोलने से डरा हुआ है वो सुन ले, मैं वापस अकोला जरूर आऊंगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। राज्य में चुनाव के ऐलान के बाद योगेंद्र यादव अकोला पहुंचे हुए थे। भारत जोड़ो अभियान के तहत वो शहर के जिला परिषद कर्म भवन के सभागार में विचार गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। जब योगेंद्र यादव बोल रहे थे तभी कुछ लोगों ने कुछ सवाल खड़े किए। इसके बाद वहां स्थिति बिगड़ गई और काफी लोग मंच पर चढ़ गए। धक्का मुक्की और नारेबाजी के बीच योगेंद्र यादव को वहां से हटना पड़ा। प्रकाश अंबेडकर की अगुवाई वाली वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने योगेंद्र यादव द्वारा कांग्रेस को समर्थन देने पर आक्रोश व्यक्त किया। पुलिस ने इस घटना पर संज्ञान लिया है और मामले की जांच कर रही है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम पर योगेंद्र यादव ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। आप भी सुनिए योगेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच आज यहां अकोला में जो हुआ उसे हर लोकतांत्रिक व्यक्ति को चिंता करनी चाहिए। भारत जोड़ो अभियान की तरफ से 3 दिवसीय विदर्भ का हम सब लोगों का दौरा चल रहा है। मेरे साथ उल्का महाजन जी हैं, भारत जोड़ो अभियान की महाराष्ट्र की संयोजक, और भाई संजय मंगला गोपाल जो कि भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय सचिव हैं, महाराष्ट्र के सह संयोजक भी हैं। हम सभी साथी अलग अलग शहरों में जाके संविधान पे खतरे के बारे में सम्मेलन कर रहे हैं। आज अकोला में महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम के साथ मिलके ऐसा ही एक सम्मेलन आयोजित किया, लोकतंत्र को खतरा और हमारा वोट, इस विषय पर उल्का ताई बोली, संजय भाई बोले। बहुत शानदार सभा थी, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पे आई थीं। और जैसे ही मेरा बोलने के लिए नाम लिया गया, एक व्यक्ति दौड़ के आया, उसने पहले माइक पकड़ा, उसके पीछे 10 लोग आए, उसके पीछे 50-60 लोग और आए। चिल्लाना और बार बार उंगली उठा के बड़ा आक्रामक तरीके से चढ़ रहे थे हमारे ऊपर। हम बस बैठे रहे। एक बार बार मैंने कहा आप बोलने दीजिए, मैं आपके सब सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन जाहिर है ये उनकी कोई नीयत नहीं थी। केवल और केवल हुड़दंग मचाना, हमला करना। 8-10 मिनट तक हमारे साथियों ने घेरा बना के उनको रोके रखा, लेकिन एक स्थिति आई जब लग रहा था कि पूरे 50-60 लोग हमारे ऊपर आके गिरेंगे और पीछे कोई जगह नहीं थी हमारे पास। उस वक्त पुलिस ने हमसे आग्रह किया कि हम वहां से निकलें। पुलिस हमारे को बाहर निकाल के लेके आई। हुड़दंगियों ने वहां हमारा पुलिस की गाड़ी तक पीछा किया, कुर्सियां तोड़ी, मेज तोड़ा, सब कुछ वहां पे किया। मैं पिछले 25 वर्ष में महाराष्ट्र में न जाने कितनी बार आया हूं, न जाने कब कब कहां व्याख्यान दिए हैं, ऐसा कभी एक बार भी नहीं हुआ। ये महाराष्ट्र के लिए दुखद बात है।
ये संविधान की रक्षा करने वालों के लिए, लोकतंत्र में विश्वास करने वालों के लिए दुखद बात है। हमारा एक ही संदेशा था कि हमारा अपना कोई कैंडिडेट नहीं है, बाबा साहेब का संविधान हमारा कैंडिडेट है। इस संदेश को लेके आने वालों के साथ ऐसा बर्ताव होना, ये लोकतंत्र में विश्वास करने वाले सब लोगों के लिए चिंता की बात है। मुझे विश्वास है कि इसकी शिनाख्त की जाएगी, ये काम किन्होंने किया, किस इशारे पे किया, कौन लोग थे जो डरे हुए थे कि हम अपनी बात न रखें। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, अकोला की जनता दोबारा आएगी, बुलाएगी तो मैं निश्चित वहां आऊंगा। और इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4 PM के साथ और आप देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।